पर ये चोर चोरामणि है ही गोविंद। बचपन से चोरी करते आए, चोरी को करते करते तो पारंगम हो गए, चोरों का सरदार बन गए। इनको हर तरह का एक उपाय मालूम है। अगर छीके में ऊपर रखती हैं गोपियाँ मक्खन, तो कैसे चोरी करते थे गोपाल। अगर हाथ नहीं आते तो क्या करते, सखाओं को ले जाते, सखा के कंधे पे चढ़ते। एक सखा के कंधे पे चढ़े तो नहीं आया तो दूसरे तू चढ़, फिर दूसरा, तीसरा, फिर चौथे में ठाकुर चढ़े। जहाँ तक हाथ नहीं आता इस तरह से 1 2 3 4 सखा, फिर ऊपर कन्हैया चढ़ करके वो छीके से उतार देते। कहीं ऐसे संभव नहीं, क्या करते, पत्थर ले जाते, पत्थर मार के फोड़ देते। जिस जगह फूटता वहाँ से गिरता तो हाँ करके मुंह खोल के खड़े हो जाते हो, गिरता खाते। कहीं भी ये भी उपाय करते, डंडा लेके आते, लठिया लंबी लंबी, उसमें ऊपर कील ठोक लेते, वो कील से फरिया को तोड़ते। तरह तरह के उपाय कन्हैया जानते। इसलिए गोपियाँ कहती है मैया से, यशोदा जी से, अरे रानी तुम्हारो लाला जो नए नए उपाय आविष्कार करते हैं ना, ऐसे चोरी के उपाय हमने बाप दादे के जमाने कभी नहीं सुने। हमने सुने ही नहीं इस प्रकार की चोरी की के उपाय कला। तो ये चोर चुरामणि है, पर सखियों को सुख देने के लिए चोरी लीला है। अरे चोरी लीला जो अरसिक विद्वान होगा वह चोरी लीला की निंदा भी करने लग जाते। ये भगवानों के करते क्या है देखो। इस प्रकार मधुपान को मदिरापान लगा करके ठाकुर की निंदा करते हैं, बड़े बड़े बात। अरे मधुपान, मधु क्या है, पुष्प रस। ये बलराम जी पीते थे, प्रियाप्रियतम पीते हैं, लीला में इसी ग्रंथ में वर्णन है। प्रियाप्रियतम मधुरस पीते हैं, पुष्प रस मधु। पंचामृत में मधु लगता है कि नहीं, मधु कोई ना कोई काम होगा क्या। तो मधुरस पीते हैं प्रियाप्रियतम। बलराम ने उसको मदिरा, मदिरा शब्द भी नहीं, शराब एकदम जो उर्दू शब्द है का प्रयोग करते हैं। ये तो बहुत बड़ा अपराध है भगवान के लिए ऐसा वर्णन करना। बलराम साक्षात भगवान है। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं। बलराम से कृष्ण में, राम लक्ष्मण में अंतर है क्या। प्रद्युम्न अनिरुद्ध उनके बेटे पोते इस भगवत स्वरूप है। भागवत में जगह जगह वर्णन है। प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, ये चतुर्भुज है, चारों भगवत स्वरूप है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई संकर्षण, बलराम जी, उनके पुत्र प्रद्युम्न, नाती पोता अनिरुद्ध, ये भगवत स्वरूप है। चतुर्भुज ध्यान में हम ध्यान करते हैं। तो भगवान इस प्रकार कहना, ये मदिरा पीते थे, छेड़छाड़ करते थे और चोरी भी करते थे। तीनों बात कही है, अगर सत्य है पता नहीं, आवाज तो दास ने भी सुनी है। तो भगवान छेड़छाड़ करते, चोरी करते, ये सब भगवत स्वरूप है चारों। तो एक कहना बहुत बड़ा अपराध है, शास्त्र विरुद्ध है, अपराध है। भगवान इसी प्रकार जो नहीं जानते चोरी लीला की निंदा कर, देखो ठाकुर मक्खन चोरी कर, भगवान धर्म की स्थापना करना है, अधर्म कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे ये बाल लीला, लीला माधुरी को तो समझो। क्या गोपियों की इच्छा के विरुद्ध भगवान चोरी करने जाते। अरे गोपियाँ कहती थी लाला मेरे घर आओ, मेरे घर में भी थोड़ा खाओ। भक्तों को सुख देने के लीला करते। ये मनुष्य की चोरी लीला नहीं है, ये भगवान की लीला। उन्हीं की वस्तु, उन्हीं का जगत, अपनी वस्तु चुराना होता है क्या। आप अपनी वस्तु ले रहे हैं तो क्या ये चोरी है। अरे भगवान का है संपूर्ण विश्व। गोपियाँ कन्हैया को बुलाती है, यही लाल मदंगनम यही अत्र खेलया किंचिदपि अशाना। पंचम पाली में है, टीका में भगवत में है। गोपियाँ कहती, बुलाती, लाला मेरे आंगन में आओ, यही खेलो ना, ले कुछ खाओ ना। वो ले आती है मक्खन, मिश्री,
खुरचन, पेड़े, मलाई। ठाकुर क्या कहते ना, मेरे पास नो याम्यम नाप्य अवसरों में, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास अवसर जाने के लिए समय नहीं है, नहीं भूख नहीं है, ऐसा कर करके चले जाते। जब गोपियां खूब खुशामद करते तो खाते नहीं, पर जब गोपियां नहीं होती चोरी करके खाते। क्यों? गोपियों को सुख देने, अद्भुत लीला। भाई अपने घर में तो चोरी करी, मैया रसोई में है, ठाकुर स्वयं चोरी करके खा रहे। ठाकुर मन ही मन सोचते हैं कि रोज तो मैया खूब प्यार से खिलाती है, और आज चोरी करके खा के देखें कैसा आनंद आता है। ठाकुर रस लेने के लिए तो आए हैं ना नंदनंदन, तो मैया रसोई में है, और दबे पाम मक्खन जहाँ रखा होता है, नवनीत कक्ष अलग होता है, उस कक्ष में प्रवेश कर गए। कुंडा खोल कर भीतर, माँ को आवाज तो आई कान में, नवनीत कक्ष का कुंडा किसने खोला, आवाज आई। फिर मटके में हाथ डाल करके मक्खन खाने लगे, तो मैया समझ गए कोई ना कोई पेशाब होगा। और कन्हैया भी ने, कन्हैया बेटा मेरो लाल तू कहाँ गयो लाला, पुकारती हुई जब आई तो क्या देखा, दरवाजा खुला हुआ, इधर जाकर पति दिख रहा है, और फिर किसी भी दिख रहा है, वो बेटा खा रहा है मक्खन। लाला ये क्या कर रहे है, ठाकुर जी के लिए रखो है मक्खन, और तू खा रहा झूठो कर दियो। इसमें बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है। तो पहली बार प्रथम दिन जब भोजन करने चोरी करके खाने गए, तो इधर उधर ताकते भये, देखते भये, चोरी कर रहे, यूँ उठाया माखन, तुरंत नजर पड़ गई दीवार में, खंबे में, मणिमय खंबा, सब मणिमय है। तो मणिस्तंभे स्वप्रतिबिंबम इक्षितवतः, सुंदर वर्णन कवि किरणपुरी का है। तो मणिस्तंभ में अपना प्रतिबिंब देखकर भगवान डर गए। यही तो उनकी बाल लीला, मुग्धता, अद्भुत लीला। तो डर गए, और ये कौन है आ गया जो मेरी चोरी इसने देख ली, मैया से कह देगा। तो कहते भातर माँ बद मातरम तप मम सम भाग। देख भैया तू मैया को मत कहना, तेरा मेरा समान समान भाग है, मैं जितना खाऊंगा उतना तुझको भी दूंगा। भातर माँ बद मातरम मम सम भाग तबापी, तेरा भी मेरा समान हिस्सा है, उतना ही मिलेगा, मैं जितना खाऊंगा उतना तुझको भी दूंगा, ले खा, पहले तू खा। यूँ मक्खन लिया, दिखा रहे परछाई को, प्रतिबिंब को, और मैया को कितना आनंद आ रहा है, मैया देख रही है। ये चोरी लीला क्यों? माँ को सुख देने। भगवान लीला करते भक्त को सुख देने। सिद्धांत के अनुसार हमें लीला वर्णन करनी है। भगवान के ही वचन है पुराण में, पद्म पुराण की है शायद, हाँ, कि मद भक्तानाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। मैं विविध लीलाएं जो करता हूँ किस लिए? मेरे भक्तों को सुख देने के। ये चोरी लीला किस लिए? सुख देने के। भगवान को चोरी करेंगे? अनंत कोट ब्रह्मांड नायक पति केवल माता को सुख दे। तो माँ को कितना सुख आया, चोरी लीला में अद्भुत सुख है। तो जब गोपियों ने सुना, अच्छा कन्हैया इस प्रकार चोरी करता है, ये तो जशोदा जी को ही आनंद प्राप्त है, तो हमारी घर तो आता नहीं, हमारे यहाँ चोरी नहीं कर, हमारे यहाँ कब आएगा, कब चोरी करेगा, मन ही मन पुकारती। अब भक्त पुकारे भगवान नहीं जाए तो जाना पड़ता, तो चोरी करते। ये है चोरी, मक्खन चोरी लीला का रहस्य। और नहीं जानते ऐसे लोग, अज्ञ लोग निंदा करते हैं, हे भगवान चोरी करते, ये क्या है, ये लीला ठीक नहीं है। ऐसा कहने वाले भी है, दास ने भी सुना, जो वैष्णव संप्रदाय के नहीं है, ऐसे संत बोल रहे हैं कि हमें तो ये मक्खन चोरी लीला अच्छी नहीं लगती। तो उल्टी व्याख्या करते, हाँ लगता है ये कंस के लोग थे, ये गोप लोग, भगवान इनको सताते थे करके, क्योंकि कंस को बेचने जाते थे दही मक्खन,
इसलिए का भगवान नहीं चाहते कि कंस को बेचने जाए, यहाँ की वस्तु कंस के पास जाए। इसीलिए कंस के लोग होने के कारण इनको सताते थे, मक्खन चोरी करते, मटके फोड़ते थे। इस प्रकार व्याख्या करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कभी, पर ये भी गलत व्याख्या है ना, ऐसा नहीं है। ये कंस के नहीं, ब्रज में कोई कंस का नहीं, ये सब गो नंद बाबा के, सब कृष्ण में अपार भक्ति रखने वाले। आप ब्रह्मस्तुति में देखिए, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम जनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी, अहो भाग्य है नंद बाबा के, इस ब्रज के ब्रजवासियों का हो भाग्य है, इनके मित्र बने भगवान पूर्ण ब्रह्म। इन ब्रजवासियों की चरण धूल पाने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा, इस ब्रज में मुझे जन्म मिल जाए। तद्भूरि भाग्यम है जन्म किम अटप्याम, इस ब्रज में किसी वन में जन्म मिले, लता पता बनकर जन्म लो, झाड़ी बनकर पत्थर बना दो मुझे, ताकि इन ब्रजवासियों की चरण धूल मिल जाए। ते कंस के लोग होते तो ऐसी वंदना करते क्या? ये चोरी लीला सताने के लिए नहीं, दही दूध बेचने जाते कंस को इसलिए नहीं है, ये तो आनंद, गोपियों को ब्रजवासियों को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, और स्वयं भी आनंद पाते। पर अज्ञ होगा, ऋषिक नहीं होगा तो उल्टी व्याख्या करेगा, अपराध करेगा। उसी प्रकार मधुपान को मदिरा कह दोगे, शराब कह दोगे तो अपराध नहीं होगा, भयंकर अपराध। तो आप कहोगे गोपियों के साथ भगवान ने छेड़छाड़ की, रासलीला को कहोगे, आदि आदि लीला को नहीं, ये बहुत अपराधजनक होगा, ये छेड़छाड़ नहीं। तो भगवान कभी ऐसा नहीं करते, छेड़छाड़, चोरी, मदिरा, प्रियपान, ये मधुपान करते लीला में। मधु तो भगवान के भोग में लगता ही है। गोपियों का साथ छेड़छाड़ नहीं, गोपियों के साथ प्रेम लीला है। गोपियाँ स्वयं आती थी, गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए व्रत किया है, कर्तव्य व्रत किया है। ये गोपी प्रेम की प्रतिमा है, श्री कृष्ण की अल्लाह दे नहीं सकते, ये छेड़छाड़ लीला नहीं, अद्भुत प्रेम लीला है, चिन्मय लीला है। चोरी लीला भी चिन्मय माधुर पूर्ण लीला है। अगर भगवान की बाल लीला में से चोरी लीला हटा दी जाए फिर लीला में क्या रह जाएगी? आप बताइए, भगवान की बाल लीला में हटा दो फिर लीला में इतना माधुर रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। भगवान के श्रृंगार रस में लीला हटा दो, कोई रस रहेगा? नहीं रहेगा। तो भगवान की लीला है, अद्भुत लीला है। तो भक्तों को सुख देने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए जो भी किया जाए वो गुण है, दोष नहीं है। भक्तों को सुख देने के लिए इसमें जब गोस्वामी जी महाराज ने दिखाया है, उखल बंधन लीला में अनेक दोष है। ब्रह्मज्ञानी ऐसा बोलते, देखो ठाकुर ने पहली बार तो क्या, ठाकुर को क्या हुआ, भूख हुई, भूख लगी तभी तो आए ना ठाकुर। उखल लीला, उखल बंधन लीला का क्रम देखिए, पहले भूख लगी तब माँ मैया गोदी लो मुझे दूध पिलाओ। जब मैया दूध पिलाने लगी तो उधर चूल्हा में दूध औट रहा था, उसमें उफान आया तो मैया गोदी से उतार कर दूध को शांत करने गई तो अतृप्ति, भूख मिटी नहीं। तो पहले क्षुधा भूख, फिर अतृप्ति, दोष है भगवान के लिए। फिर मैया जब चली जाती है तो भगवान को क्रोध होता है, क्रोध दोष है। सब शब्द के साथ वर्णन करना है जी गोस्वामी महाराज। देखो, पूर्ण काम हो करके क्षुधा दोष, पूर्ण तृप्त हो करके अतृप्ति दोष, और फिर भगवान विशुद्ध सत्य मूर्ति है, क्रोध एकदम विपरीत प्रतियोगी है, दोष। तीन हो गया दोष। फिर क्या करते ठाकुर, मटकी को फोड़ देते हैं, फोड़ करके मक्खन चोरी करते क्या? तो भगवान लक्ष्मीवती होकर के चोरी, चौथा दोष। फिर मैया जब आती है तो मैया के भय से भाग जाते हैं, जिनके भय से यम काल भयभीत होता है उनको भय मां से, ये पांचवा दोष हुआ।
फिर मैया जब पकड़ती है तो कन्हैया का नहीं मैया मैंने माखन नहीं खाई, मटकी नहीं फोड़ी। कहा था मैया तू जब जा रही थी ना मुझे उतार कर जल्दी जल्दी तेरे पाँव लग कर, पाँव में बड़े बड़े कटक होते हैं, करुला पहनते ना चांदी के ब्रजवासी राजस्थानी माताएं, तो वो करुला लग करके ठोकर से वो गिर गया, मटका फूट गया, मैंने नहीं फोड़ी। तो भगवान सत्य स्वरूप होकर के झूठ बोले, ये कितना दोष हुआ, छठा दोष। और फिर भगवान आनंद स्वरूप होकर के रुदन रोने लग जाते, मुझे पटकार देती, तुझे बांधूंगी मारूंगी रोना। और जो मन से भी आगे जाने, मनोग्रयान एक नाम भगवान का, मनु अग्रयान, मन से आगे जाने वाले पर मैया पकड़ भी लेती है। एक दोष हुआ, सातवां। फिर मैया बांध देती है, विभू का बंधन, आठवां दोष हुआ। तो ये सब प्रतियोगी है भगवान, ये दोष ही दोष है। क्षुधा है, अतृप्ति, भय, क्रोध, मिथ्या, पलायन, फिर बंधन पकड़ना, ये सब दोष। तब जो गोस्वामी जी कहते ये दोष नहीं है भैया, तुम ज्ञानियों के लिए दोष हो सकता है, भक्तों के लिए दोष नहीं। तो उन्होंने एक परिभाषा दी, देखो गुण किसे कहते हैं ये समझो पहले। जन सुख हेतवो धर्मा ही गुणा, ये परिभाषा है। ये सब विद्वान मानेंगे इस बात को कि जन सुख हेतवो गुणा ही धर्मा, कि जिससे जनताओं को सुख हो ऐसा धर्म ही गुण कहलाता है ना। जिससे जनता को सुख हो, जनता का भला हो, वही तो गुण है। साधु संत का भजन करते हैं, भजन भी जनता के भलाई के लिए है। भजन नहीं करे तो वृत्ति नहीं रहेगी, धर्म नहीं रहेगा, अधम बढ़ जाएगा। तो जो कुछ हम करते हैं भगवान भक्त और सज्जन जनता की भलाई के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, यही तो वचन है। तो जिनके भीतर जन सुख भावना है, जन कल्याण भावना है, वही तो गुण है। तो ठाकुर ने जो जो लीला की है वो जन सुख के लिए है, जन कल्याण के लिए। तो आप बताइए ठाकुर की जो ये उखल बंधन लीला जिसमें इतने दोष है, क्या ये लीला भक्तों को सुख नहीं देती? देती ना। तो ये दोष किस लिए? गुण है, गुण है कि नहीं? अगर कन्हैया को बाल लीला में भूख नहीं लगती तो माँ को सुख होगा? किसी माता को सुख नहीं होगा। कभी कन्हैया अगर अतृप्ति ना दिखाए कि हर समय तृप्त है तो माँ को क्या लगेगा? देखो हर समय तृप्त, ये क्या, बालक तो मांगेगा माँ से ना। अतृप्ति रहना ये बाल लीला के लिए बहुत आवश्यक है। क्षुधा अतृप्ति, नहीं तो बाल लीला की कोई शोभा मात्र नहीं। और बाल लीला में चोरी भी, बच्चा चोरी करता है, नटखटपना करता है, अच्छा लगता है कि नहीं? बाल लीला करना, बच्चा उधम करेगा, झूठ बोलेगा, माँ को सुख होगा, ये बाल लीला के सब अंग है। तो ये दोष नहीं है। तो इससे क्या हुआ? बाल लीला में एक माधुर रस उत्पन्न हुआ और माता को सबको सुख हुआ। सुख होता है ना, आपको भी सुख होगा ना। बच्चा उधम करता है, चोरी करता है, कुछ करता है, बालक है, अच्छा लगता है, झूठ बोलता है, भय खाता है। और माँ से नहीं भय खाएगा तो बालक कहाँ से भय खाएगा? माँ का यही कैसा बेटा है, मुझसे भय नहीं खाता, मैं पकड़ नहीं पाती, मैं बांध नहीं पाती। तो ये बंधन पकड़ना, भय खाना, ये सब बाल लीला माधुर्य है। भक्तों को माता को सुख देने के लिए है। इसलिए ये सारे दोष नहीं, गुण है, परम गुण है। कोई भी बुद्धिमान मानेगा कि नहीं? सब मानेगा। इसलिए भगवान जो कुछ करते हैं लीला,
कि सब जन कल्याण के लिए भक्तों को सुख देने पड़े। मक्खन चोरी लीला हो, गोपियों के संग रास रचाना हो, चीर हरण लीला हो, सब में जन कल्याण भावना है, सब में जगत सबकी भलाई है। बस चोरी नहीं करते तो नग्न नहाना किया मानव सभ्यता है, मानवता के विपरीत है कि नहीं? खुली जगह में सार्वजनिक स्थल में नग्न नहाना, तो भगवान ने इस प्रथा को समूल नष्ट कर दिया। हमारे भारत में प्रथा थी, पूरे विश्व में थी। पहले नग्न नहाते थे जलाशय में, बाहर में, नदियों में। आपने सुना होगा सुखदेव जी जा रहे हैं भागवत में, अप्सराएं नग्न नहा रही थी ना, जजाति वो प्रसंग में आपने सुना होगा, शर्मिला और देवयानी ये नग्न नहा रही थी। भगवान शिव आ रहे थे तब वस्त्र की अदला बदली हो गया। तो फिर शर्मिष्ठा राजपुत्री थी और देवयानी गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। तो राजपुत्री होने के कारण गर्व था, तो देवयानी को विवस्त्र करके कुएं में डाल के चली। फिर जजाति आते हैं, देखते हैं तो उठा के वस्त्र देते हैं। तो ये इन उदाहरणों से हमें ये पता चलता है कि पहले नग्न नहाने की प्रथा थी। भगवान ने कहा नहीं, ये मानव सभ्यता के विपरीत है, प्रतिकूल है, ये कुरीति है, इसको समूल नष्ट करना है। तब ये चीरहरण लीला की करके गोपियों से कहा। गोपी भी नहीं करना थी, ये भी देखिए। कोई कहता अश्लील लीला, अश्लील नहीं। श्री कृष्ण कितने थे, कितने वर्ष के उस समय? 6 वर्ष के। 7 वर्ष में गिरिराधारण लीला हुई, उससे पूर्व की लीला। 6 वर्ष का बालक, कुमारी का शब्द है, शब्द पर ध्यान दे। ये कुमारी मतलब 5 वर्ष के भीतर, जो गोस्वामी की टीका। तो 4-5 वर्ष की लड़कियां, 6 वर्ष का लड़का, क्या आज भी गांव में नग्न नहीं नहाते, घूमते? आज भी घूमते कि नहीं? अगर इस प्रकार नहा रहे हैं, ठाकुर वस्त्र ले रहे हैं, तो कोई अपराध है, कोई अश्लीलता है? कोई अश्लीलता, बाल लीला, बच्चों का खेल है। पर ठाकुर ने इस बच्चों का खेल के बहाने उपदेश दिया कि उनका हर काम जगत कल्याण के लिए। उसके बाद उपदेश देते, देखो कन्याएं, तुम लोग जो नग्न नहा रही हो ना, ये सरासर जल देवता का अपमान, जल देवता का अपमान करो। कभी वस्त्र नहीं नहाना चाहिए, ये संदेश प्रभु ने दिया और तब से एकदम प्रथा बंद हो। इसके बाद हमको सुनने में नहीं आता इतिहास में। तो ठाकुर की हर लीला जन कल्याण भावना पूर्ण है, और इसको विरोध, इसको उल्टी व्याख्या करो, लोगों को भ्रम में डाल दो, ये अच्छी बात नहीं है। ये विद्वत्ता का लक्षण नहीं, भक्त का, संत का लक्षण नहीं है। अगर आपको बुराई भी लगती है, उसको गुण में घटा दो, ये है आपकी कला, है ना। अगर कहीं दोष लगता है, उसको गुण में परिवर्तित कर दो। हमारा आचार्य ने ऐसा ही किया हर लीला में। कोई कहते थे कृष्ण बड़े कामों के बिला, 1000 टून की गोपियां हैं, द्वारिका में पटरानियां हैं, 16,108। बोले देखो, ये ठाकुर जी स्वयं ने विवाह नहीं किया है, इन कन्याओं को बचाने के लिए, नई जिंदगी देने के लिए नरकासुर हर के ले गए थे, ले गया था नरकासुर। अगर उन कन्याओं को प्रभु नहीं लाते तो उनको क्या, उनका क्या होता? वो कहती थी, प्रभु या तो आप हमें स्वीकार करो, क्योंकि हमारे पिता माता ग्रहण नहीं करें। तब ये रिवाज नहीं था, अगर कन्या को कोई उठा लिया तो फिर समाज में उसका कोई स्थान, हमारे पिता माता ग्रहण नहीं करेंगे, समाज में हमारा कोई स्थान नहीं है। या तो आप नहीं उद्धार किया तो आप ग्रहण करो, स्वीकार करो, नहीं तो सामने ब्रह्मपुत्र नदी है, हम कूद जाएंगे, सब आत्महत्या कर लेंगी। यही 2 ही विकल्प बचा था। तब प्रभु क्या करते? ये मरेंगी, आत्महत्या करेंगे। प्रभु नहीं, आत्महत्या नहीं, हम तुम्हें जगह देंगे, द्वारिका में, हमारी द्वारिका में जगह है, और हम तुमको दासी नहीं रानी बनाए। ये उदारता है कि नहीं? ये विलासिता नहीं। जो मूर्ख लोग हैं वो विलासिता कहते हैं कृष्ण की लीला को। तरह तरह की टिप्पणी हमारे भारत में विद्वानों की है, वो हम विद्वान नहीं कहते, मूर्ख है ना। इतिहास में भी बड़े बड़े लोगों ने इस प्रकार टिप्पणी की कृष्ण लीला के विषय में, वो जानते नहीं इसके रहस्य को, पढ़ते तो है नहीं, टीका का आस्वादन है नहीं, ज्ञान तो है नहीं, कुछ सुन लिया, देख लिया, बस
निंदा करने लग गए। इस प्रकार निंदा तो हमारे संविधान निर्माता ने भी की, उनकी पत्नी ने भी की, कृष्ण लीला में कटाक्ष किया है। तो चाहे वो कितने बड़े विद्वान है, अगर भगवान की लीला का सार नहीं समझते तो विद्वान नहीं, मूर्ख ही है। भगवान की लीला सब जगत कल्याण के लिए है, इन कन्याओं को बचाने के लिए, आत्मसम्मान देने के लिए है। तो इस प्रकार व्याख्या करनी चाहिए। हर लीला सुंदर रूप से स्थापित करो, निर्दोष परिपूर्ण, भगवान निर्दोष